So, yeah, good evening everyone. Today we are doing recording of chapter sets. Sets कलेक्शन होता है शीना डेटा का, यस आपको सर। पता ही है राइट। डेटा के कलेक्शन के बारे में जब भी बातें करेंगे, डेटा को सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बारे में बात करेंगे तो सेट्स की बात करेंगे। ये एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर, 1845 से 1918 तक। इन्होंने वर्क किया था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम पे। अभी रिकॉर्डिंग जारी है राइट, करके देख रहे हैं हम कितनी हो पाती है। जैसे कि शीना अगर सेट्स की बात करें, और नेचुरल नंबर के सेट्स की बात करें, तो आपको पता है 1 3 5 7 9 होता है। रिवर्स की बात करें इंडिया में, उसके सेट को आप बना सकते हो, पर उसे सेट इसलिए नहीं मानते शीना, जैसे बेस्ट प्लेयर की बात करें, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, वो हाँ सर। आपकी तरफ से कुछ और होंगे, मेरी तरफ से कुछ और होंगे राइट। तो ऐसा जब डायलेमा आ जाता है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसको सेट्स नहीं कंसिडर करते हैं। वॉवल्स की बात करेंगे तो वो सेट होंगे, क्योंकि 5 ही वॉवल होंगे इंग्लिश में। x² - 5x + 6 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करोगे तो 2 और 3 आएगा, तो ये भी सेट होगा। ये कुछ नोटेशंस हैं जो सामने मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कैपिटल एन, ये सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का। कैपिटल जेड, प्लीज़ अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहिए शीना, ठीक है। हाँ और साथ सर। साथ ये एक्सरसाइज तो बुक में ही हो जाती है बेटा, तो आप कर सकते हैं। कैपिटल जेड होता है इंटीजर्स का सेट। कैपिटल क्यू सारे रैशनल नंबर्स का सेट। कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है। कैपिटल आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। तो सेट की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ये सेट के सिनोनिमस टर्म्स होती हैं। सेट्स को यूजली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इन तरीकों से, आपको पता ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये एक सिंबल है जो आप देख सकते हैं, ये एक ग्रीक सिंबल है जिसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर कोई भी एलिमेंट है स्मॉल ए और वो किसी सेट से बिलोंग कर रहा है और सेट का नाम है कैपिटल ए, तो उस चीज को शीना हम कुछ ऐसे लिखेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर स्मॉल बी कोई सेट है जो एलिमेंट सेट ए का पार्ट नहीं है, तो उसे हम लिखेंगे स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। ये बात ध्यान में रखना, मतलब इंग्लिश में नहीं लिखना, सिंबल्स की टर्म में लिखना है। अगर वॉवल्स के सेट को हम लिखना चाहे तो स्मॉल ए तो वॉवल्स के सेट को बिलोंग करता है, पर स्मॉल बी बिलोंग नहीं करता है वॉवल्स के सेट को। ऐसे ही 30 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो 3 तो कैपिटल पी को बिलोंग करेगा, पर 15 बिलोंग नहीं करेगा, राइट। दो तरह की फॉर्म्स होती हैं शीना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो लिस्टेड होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम कॉमा से या ऐसे कर्ली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 7 से लेस देन है, उन्हें हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में 2 4 और 6, ठीक है। कई और भी एग्जाम्पल है, जैसे 42 ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं, हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 6 7 14 21 42। तो इन्हें हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉमा डाल के।
राइट। रोस्टर फॉर्म Yes, में sir. तो हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे वॉवल्स हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई ओ यू, इस तरीके से लिखते हैं। सारे और नेचुरल नंबर 1 3 5 इस तरीके से लिखे जाएंगे। अगर स्कूल एक वर्ड है, उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, शीना रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एस ले लिया, उसको कट कर दो, हाँ उसके बाद सर। सी को भी ले लिया, कट कर दो, एक ही बार आते हैं। एच को ले लिया, एक बार कट कर दो। अब ओ को 2 बार नहीं लिखना। स्कूल की स्पेलिंग में तो ओ 2 बार आता है, पर यहाँ पर आपको एक ही बार लिखना है। ऐसे ही कैपिटल एल एक बार आ जाएगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आप स्ट्रेट ऑर्डर में लिखें या रैंडम ऑर्डर में लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सी फॉर्म थी शीना? सेट बिल्डर फॉर्म, Roasting from. Oh, रोस्टर set फॉर्म building. सॉरी, रोस्टर फॉर्म सॉरी। Okay, अब sir. इन्हीं चीज़ों को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है वॉवल्स को, तो ऐसे लिखेंगे, कैपिटल V इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x रेशो x इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, मतलब कहानी बना के लिखना है। मान लीजिए 3 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर जो आ रहे हैं, उन्हें ऐसे लिखेंगे, x रेशो x इज अ नेचुरल नंबर लाइंग x इज लाइंग बिटवीन 3 and 10। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। 42 के प्राइम फैक्टर्स, x रेशो x विच डिवाइड्स 42, ऐसे कैपिटल ए इक्वल टू, ये वॉवल, और ये z। ठीक है शीना, इस तरीके से हमें लिखते हुए चलना है। कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल है, ये मैं चाहूंगा आप खुद ही करें सॉल्ड एग्जाम्पल जो है। ठीक है, अब देखो, वेल डिफाइंड होता है सेट, ये हमेशा ध्यान रखना, उसी को हम सेट चूज करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला, टॉप 10 एक्टर्स आपके हिसाब से कुछ होंगे, मेरे हिसाब से कुछ होंगे, राइट। तो Yes, शीना, मैं sir. चाहूंगा आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। The collection of all the months of a year beginning with the letter J. जितने भी मंथ्स हैं, तो अगर आपको इसके सेट को लिखना भी पड़े ना शीना, तो गैस Yes, करो sir. कैसे लिखेंगे हम? Curly bracket. जून, January, हाँ जून, फर्क नहीं पड़ता, June, शफल शफल कर July. देना, जनवरी और जुलाई, और तो कोई नहीं है। नहीं सर. तो इस तरीके से, और ये सेम ही होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो होता है, वहाँ पर ये सेम रहेगा, तो तभी ये Okay. वेल डिफाइंड है, इसी वजह से ये सेट है। ठीक है, तो चाहो तो लिख लेना, साथ साथ बुक में करते रहो, हाँ सर. लास्ट में मैं पिक्स भेज दूंगा। हाँ सर. सेकंड पढ़िए। The collection of 10 most talented writers of India. सर ये तो नहीं हुआ. ये एक नहीं सेट. होगा, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आपके हिसाब से कुछ होंगे और मेरे हिसाब से कुछ और, तो लिख लेना, नो इट इज नॉट, ये वेल डिफाइंड नहीं हो गया ना, तो ये सेट नहीं हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। A team of 11 best cricket batsmen of the world. सर ये भी नहीं होगा. ये भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि बेस्ट आपके हिसाब से कुछ और होंगे और मेरे हिसाब से कुछ और होंगे। ठीक है, नो इट इज नॉट अ सेट, द कलेक्शन ऑफ, पढ़ो। The collection of all natural numbers less than 10. तो बताइए। It is a set. Uh, कलेक्शन नहीं नहीं, फोर्थ पार्ट था, द कलेक्शन ऑफ oh, ऑल बॉयज। देखो, ये हमें भी पता set है है. कि जो नंबर ऑफ बॉयज और उनके जो नाम है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, Yes, sir. सारे बॉयज आपकी क्लास के वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। सर पर ऐसा है कि अगर क्लास में दो लड़कों के अगर नाम सपोज किसी के सेम है
तो जैसे हम रिपीट नहीं कर सकते लेटर्स, तो हाँ, कैसे तो वो अगर लिखेंगे? लिखने को आएगा तो एक ही नाम लिखेंगे हम, ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट, अभी इसने ये नहीं पूछा कि सबके नाम लिखो, नाम तो कुछ भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, अभी, बस मैं इन जनरल पूछ रही थी हाँ कि हाँ, अगर जैसे एक ही बहुत बार सारे लिखेंगे, लेटर्स सिमिलर एक भी ही बार होंगे तो लिखेंगे। रिपीट। एक ही बार लिखेंगे। ओके। अगला पढ़ो। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हो सकता है उस केस में उनके सरनेम अलग होंगे ना। हाँ सर। हाँ, ओके। अब देखो, अगर इसको लिखते हो तो ये ऐसे चलेगा, 1 2 3 3। अप टू 99, ये सेम ही होगा। तो यस, ये भी सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, A collection of novels written by राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये ये भी होगा होगा। क्योंकि उन्होंने बेस्ट। हाँ। फिक्स ही लिखे होंगे, राइट। तो इट इज अ हाँ। सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। फिक्स में लास्ट में भेजूंगा शीना आपको। यस सर। इवन इंटीजर की बात करें, तो आपको पता ही है कि इवन इंटीजर तो सारे सेम ही होंगे ना। 2468। 2468, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। तो यस, इट इज अ सेट, वहां पे लिखना भी है जो सेट है, ठीक है। आई होप इतना कर लिया आपने मेरे साथ साथ ही। यस सर। अगला पढ़िए। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इट इज अ सेट। देखिए, इजीली हम कलेक्ट कर सकते हैं जो जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में। हम्म। तो ये वेल डिफाइंड है, तो लिखो यस, इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ, पढ़ो। The of most dangerous animals of the world, it's not a set। देखो, ये क्राइटेरिया एक व्यक्ति से व्यक्ति डिफर कर सकता है। हो सकता है मेरे लिए जो डेंजरस हो, आपके लिए वो पेट हो, ठीक है। हाँ सर। तो यानी कि ये सेट नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए। Let A is equal to 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces. 5 belongs to A। 5 बिलोंग करता है, ये बिलोंग का सिंबल है, ठीक है। सिंबल ही हाँ। डालना है। 8 इसमें ओके साफ सर। पता लग रहा है, आ नहीं रहा है, हम्म। गिवन एलिमेंट्स में नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू दिस। जीरो की बात करें Even 0 does तो not जीरो भी belong। इसमें नहीं आ रहा, तो जी डज नॉट बिलोंग, ये डज नॉट बिलोंग का सिंबल है। मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ करते रहे आप। हाँ सर। 4 ऐसे देखिए बिलोंग कर रहा है, 2 ध्यान से देखिए बिलोंग Belong कर रहा है, कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। पर 10 10 नहीं कर रहे। बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ओके। ओके, थर्ड Right, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, पढ़ो। write the following sets in roster form. A is equal to x is an integer and minus 3 greater than x and less than 7। एक्स Uh, इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, ठीक है। तो इसी को अगर आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो शीना सिंपली उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यस सर। -3 से बड़े हो जाएंगे -2 -1 0। सर -3 भी आएगा ना? नहीं, 3 नहीं आएगा, वो आता तो यहाँ इक्वल का साइन होता, क्योंकि यहाँ इक्वल का ऐसे साइन नहीं है, इस वजह से नहीं आएगा। ओके। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 तक आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पार्ट पढ़िए। x is a natural number less than 6। तो बी के अंदर अगर आप ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर और लेस देन 6 चाहिए, तो नेचुरल चाहिए, होल नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 5 तक आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। यस सर। X is a two-digit natural number such that the sum of its digit is डिजिट्स में uh, सम जो है 18 आना चाहिए, तो पहला जैसे 17, 1 + 7 26, 8 है, 26, वेरी गुड, बोलते जाइए। 35, 35 44 44, 53 53, 62, 60। ठीक है। नेचुरल नंबर बोले हैं, 80 को मत, यस सर। जीरो तो 71। होल नंबर में आता है, अच्छा वो तो बोला है।
एक सेकंड रुको, 71। 1. 80 को भी इन्होंने लिया हुआ है, वैसे तो जीरो होल नंबर में आता है, पर लिया हुआ Yes. है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Uh, X is a prime number which is divisor of 60. पहले 60 के प्राइम फैक्टर बना लो, ऐसे आपको आसानी रहेगी। 215, 35, 5 बंदा 5। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। Yes. ये 60 के मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए, तो अब इजी रहेगा। तो इसमें अगर इसके आप देखोगे ना, तो मेन 2, 3 और 5 ही आ रहे हैं। Yes, sir. ठीक है ना, लोएस्ट वाले चूज करने हैं। ऐसे कैपिटल ई पढ़िए। Uh, the set of all letters in the word trigonometry. ट्रिग्नोमेट्रिक, अब देखो पहला अगर टी उठाते हो, यहाँ पर कटिंग करो, यहाँ टी आएगा। फिर आर पिक करते हो, यहाँ पर आर आएगा, राइट। ये आई, ये जी। स्कूल में हो गई ये पूरी है। Yes, sir. ओ है तो ओ दो बार है, पर एक ही बार आएगा। फिर एन एक ही बार है। फिर एम भी एक ही बार है। अच्छा, टी पहले ही आ गया था दो बार। और फिर ई नहीं आया था, याद है। ई अगर आपको ध्यान हो, हाँ सर, यस सर। ई भी आएगा एक बार। और फिर वाई। तो ये सारे आपके हो गए। ठीक है, तो अगला भी मैं ऐसे कर देता हूँ। बेटर के बोले हैं, बी बी ई टी आर। कर्ली ब्रैकेट में बी एक बार आया। फिर ई यहाँ है दो बार, फिर टी। ठीक है, और फिर ये आर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Fourth, write the sets in the set builder form. अब देखो, फोर्थ का जैसे फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। इसमें ऐसा कुछ नहीं है शीना, आपकी मेरी वर्डिंग अलग भी हो सकती है। ठीक है ना, हाँ ये सर। बस एक लिखने का तरीका है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को एक्स रेशो एक्स। ये सारे के सारे 3, 6, 9, 12 आप एक लाइन में लिखना पूरे। ठीक है, यस सर। ये एक नेचुरल नंबर है, आपको पता है। मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसे लिखना है, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. 3 है। और आप एक लाइन में लिखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स यस लेस सर। देन 15 है। ठीक है, आप मेरी तरह मत लिखना, आप एक लाइन में लिखना। जैसे फोर्थ का सेकंड पार्ट है 2, 4, 6। इसे एक दो तरीकों से और भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें ना शीना, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स रेशो एक्स, ये रेशो है, ये इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल एन है, वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्योंकि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हाँ और सर। स्मॉल एन जो है लेस इक्वल देन टू इक्वल 4. टू 4 है। जरूरी नहीं, अपने वर्ड्स में कैसे भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें सारा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ सर। अब सेकंड पार्ट में देखो 2, 4 यूं इस तरीके से दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8 और 16 और 32। तो इसे आप ऐसे लिखें, ए इक्वल टू एक्स रेशो एक्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन। यहाँ पे स्मॉल एन जो है ना, वो कैपिटल एन से बिलोंग करता है, और स्मॉल एन लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, फोर्थ, अगर आप थर्ड पार्ट देखेंगे, 5 ये सब दिए हुए हैं, 5 रेज टू द पावर 2 से दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखो, ए हो जाएगा एक्स रेशो एक्स इक्वल टू 5 रेज टू पावर एन, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एंड स्मॉल एन जो है लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का हो गया। फोर्थ का फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शीना। हाँ सर। फोर्थ के फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखो, 2, 4, 6 ये सारे इवन नंबर दिए हुए, इवन नेचुरल नंबर। तो आप इन्हें ऐसे लिख लीजिए, एक्स रेशो एक्स इज एन इवन
नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखो, ये सारे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। Yes, अगर sir. आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे लिखेंगे x रेशो x equal to small n square where small n belongs to capital N and small n is लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ध्यान रखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब मैं हाँ चाहूंगा सर। शीना आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लें जरा। List all the elements of the following sets. हाँ, अब देखो इसमें हमें इसके एलिमेंट सेट करने हैं, पहली वाली फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आंसर हमें लिखने हैं। तो मैं चाहूंगा आप जरा ध्यान दें, ठीक है। देखो, हाँ, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जैसे फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में ऑड नेचुरल नंबर है, तो इन्हें आप कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 और ये डॉट 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 लिखेंगे, ठीक है। ये और ऑड हो गए। अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें, कह रहा है एक्स रेशो एक्स इंटीजर है, एक्स जो है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, इंटीजर है, तो -1/2 से बड़ा 0 1 2 सारे पॉजिटिव हैं, 4 तक आ जाएंगे, ठीक है। ये हाँ बात सर। ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर सी जो है +-2 आएंगे शीना, इसके सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट को, तो इसके एलिमेंट होंगे -2 -1 0 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। ई पार्ट फोर्थ पार्ट पढ़ो शीना। Fourth, D X is a letter in the word loyal. तो लॉयल, L ये Y लोया बन A. जाएगा, LOY बन जाएगा, क्योंकि L 2 बार आ रहा है, आपको पता है, ठीक है। ऐसे कट करोगे ना, 2 बार L आ रहा है, एक ही बार काउंट होगा। हाँ ओके, सर। यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट का, पढ़ो फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट। X is a month of a year not having 31 days. ऐसे काउंट करने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। February, April, फरवरी, अप्रैल, June, जून, September, सितंबर November. और नवंबर। ऐसे आप एक लाइन में लिखना, ठीक है, ये वाले आ जाएंगे। और एफ पार्ट पढ़िए, 6 वाला। X is a consonant in the English alphabet which precedes K. प्रीसीड मतलब उससे पहले आता है, और कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो ए को नहीं लेंगे। B, बी C, सी डी D. एफ जी एच और जे, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं Yes, चाहूंगा sir. आप 6 क्वेश्चन पढ़ें जरा क्विकली। Match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. तो देखो, Uh, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर में दिए हुए हैं, आपको मैच करना है सिंपली। फर्स्ट का C है। फर्स्ट का सी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं राइट में 6 का फर्स्ट का जो है, ये हमारा सी आ रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट का बोलिए। सेकंड का A है। 2,3, ठीक है ना, तो डिवाइजर आ रहे हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड का क्या कहते हैं, D है। फोर्थ का B है। फोर्थ का बी फॉर बुलर, ठीक है। तो ये आज हमारी वीडियोग्राफी थी, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक डिस्कस किया आपके साथ। जल्दी आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए भी वीडियोस बनाएंगे। मीन टाइम आप ये सारे एग्जाम्पल और ये पूरी एक्सरसाइज फेयर अप कर लीजिए। थैंक यू।